देव पुष्प बरसाए, पुष्प बरसाए हो पुष्प बरसाए, पुष्प बरसाए हो पुष्प बरसाए। दर्शन करके सब सुख पाए, दर्शन करके सब सुख पाए। माला और चंदन लगाई के चलो है ये तो छलिया छलवे को, माला और चंदन लगाई के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को, बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को, बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को, बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को, बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान राजा बलि के दरबार में आए और राजा बलि के दरबार में जब आए तो राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामि ते। अरे आइए आइए, ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, बड़े सुंदर लग रहे हो आप। क्या चाहिए आपको? तो वामन भगवान ने क्या कहा पता है? वामन भगवान कहते हैं, राजन आप अपनी वंश परंपरा के अनुसार ही हो। प्रहलाद और विरोचन के वंश में जन्म लेने वाले आप बलि, आपने भी धर्म के पथ को नहीं छोड़ा, धन्य हो आप। राजा बलि ने कहा, महाराज आपको क्या चाहिए? वामन भगवान कहते हैं, सुनिए, मुझे मेरे ही चरण से, मुझे मेरे ही पग से 3 पग भूमि चाहिए। पदम तृतीयम, मुझे मेरे ही चरण से 3 पग भूमि का दान दीजिए। राजा बलि कहता है, प्रभु है ब्राह्मण देवता, जैसे आप छोटे हो ऐसे आपकी बुद्धि भी छोटी है। अरे 3 पग भूमि में क्या होगा बताओ? आप कहो तो आपके लिए कोई सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या देख के आपका विवाह कर दूं। राजा बलि कह रहा है, आप कहो तो आपको किसी देश का राजा बना दूं, मैं प्रसन्न हूं। क्या चाहिए? तो वामन भगवान क्या कहते हैं, सुनो महाराज, संतोषी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, इसलिए मुझे मेरे ही पैरों से 3 पग भूमि चाहिए बस। जो राजा बलि ने कहा, जहां से मन करे माप लो। भगवान कहते हैं, ऐसे थोड़ी माप लूंगा, आप संकल्प करिए। राजा बलि ने कहा, 3 पग भूमि के लिए भी कोई संकल्प करवाता है? अरे मैं तीनों लोकों का इस समय स्वामी हूं और 3 पग भूमि देनी है, उसमें भी संकल्प करो। वामन भगवान कहते हैं, मैं बिना संकल्प के कोई चीज स्वीकारता नहीं हूं, संकल्प करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं, ब्राह्मण तो एक से एक देखे, पर इसके जैसा तेजस्वी ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। और बड़ा संतोषी कह रहा है 3 पग भूमि लेंगे, और उसमें भी कह रहा है कि संकल्प करो। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान करके देखा तो शुक्राचार्य जी को वामन भगवान के अंदर साक्षात भगवान नारायण ही नजर आ गए। शुक्राचार्य जी दौड़े। शुक्राचार्य जी कहते हैं, अरे राजन संकल्प मत करना, अगर तुमने संकल्प किया तो ये तुम्हें भिखारी बना देंगे, तुम जानते नहीं कौन है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव ये वामन भगवान है।
शुक्राचार्य जी कहते हैं ये 52-53 कुछ नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण ही आज वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए अगर तुमने इनकी बात मान ली तो ये तुमको भिखारी बना देंगे, संकल्प मत करना। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव, पहले तो आपको प्रणाम है कि आपने भगवान का ज्ञान कराया, फिर एक बात बताओ, आप जब भगवान ही सामने खड़े हो तो कौन व्यक्ति कैसे मना कर सकता है? शुक्राचार्य जी ने कहा गुरु मैं हूं कि तुम? कहा नहीं, गुरु तो आप ही हैं। तो कहा फिर मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो? मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, इनको संकल्प मत करना। पर राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव, वाणी से किया हुआ संकल्प भी तो संकल्प ही होता है। अगर मैंने अपनी वाणी से कह दिया है तो अब मैं भगवान को खाली हाथ नहीं लौटा सकता, मैं इनको दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा जा, वो तुझे भिखारी बनाएंगे बाद में, मैं श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जाएगा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अब कोई भी श्राप दे दो आप, पर भगवान को मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। वामन भगवान ने कहा तुम्हारा गुरु शिष्य का झगड़ा जो न समाप्त हो रहा हो तो हम चलें? अरे नहीं नहीं वामन भगवान, आप तो अपनी 3 पग भूमि लेके जाइए, तो करो संकल्प। अब जैसे ही राजा बलि संकल्प करने लगे तो पुराणांतर यह कथा आती है कि शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना के कमंडलू के छिद्र में घुस गए, कि उन्होंने सोचा मैं कमंडलू के छिद्र में घुस जाऊंगा तो जल ही नहीं निकलेगा, और जो जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं हो पाएगा। अब राजा बलि बार बार ऐसे करें वो कमंडलू से जल ना निकले। भगवान ने कहा सुनो सुनो महाराज जी, हमें लाओ, हम इसको ठीक कर देंगे, लाओ इसमें कुछ फंस गया है। भगवान ने कमंडलू अपने हाथ में ले लिया और एक नुकीली एक सीख लेके भगवान ने ज्यों उस कमंडलू में घुसाई, सो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। भागे बड़ी जोर से शुक्राचार्य जी, हे भगवान लेना न देना, और एक आंख और गंवा दी, भाग खड़े हो। वामन भगवान ने कहा अब आप हमको 3 पग भूमि का दान कीजिए। राजा बलि ने संकल्प किया है और वामन भगवान ने 1 पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सारे लोगों को माप लिया है। दूसरा चरण ऊपर की ओर उठाया है तो भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य, और सत्य लोक के ऊपर भगवान का चरण पहुंचा है। ब्रह्मांड कटाफ में छिद्र हो गया है और उसमें से ही गंगा की चिन्मयी धारा भगवान के चरणों का प्रक्षालन करती हुई नीचे आ गई है। बोली गंगा मैया की जय। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो भगवान का चरणोदक आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कमंडलू में गंगा मैया को अपने धारण कर लिया है। अब भगवान कहते हैं बता तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि कहते हैं प्रभु दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। तो बोले आपने 2 चरण में मेरी संपत्ति को मापा है और तीसरा चरण आप मेरे ही शीश पर रख करके मुझे भी स्वीकार लीजिए, मुझे भी अपना बना लीजिए। तो भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के शीश पर रखा और खूब आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, अगले मनवंतर के अंदर आप ही बनोगे और अभी आप सुतल लोक के राजा बनो और मैं बनूंगा आपका द्वारपाल। जिस दरवाजे से आप निकलोगे वहीं पर मुझे खड़ा हुआ पाओगे। राजा बलि जिस दरवाजे से निकलते थे वामन भगवान उनको वहीं खड़े हुए मिलते थे। लक्ष्मी मैया हैरान, तो नारद जी ने बताया कि अरे वो तो वामन भगवान तो राजा बलि के यहाँ हैं और चौकीदारी कर रहे हैं। राजा बलि जिस दरवाजे से निकलते हैं वहीं खड़े रहते हैं। तब लक्ष्मी मैया आई, राजा बलि को राखी बांधी और भगवान नारायण को अपने साथ लेकर के वैकुंठ गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार अष्टम स्कंद की कथा। एक मनवंतर में भगवान ने सत्यव्रत मनु की रक्षा करी और अब नवम स्कंद जिसमें है 24 अध्याय। 12 अध्याय में सूर्यवंश जिसमें आए राम जी और 12 अध्याय में चंद्रवंश जिसमें आए श्याम जी। तो सूर्यवंश की चर्चा करनी है तो क्यों ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ही चर्चा कर ली जाए। तो आइए पहले हम लोग भगवान श्री राम जी का
उत्सव मनाते हैं और फिर बाल कृष्ण का प्रागट्य उत्सव हम लोग मनाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार सभी अपने मन को लेकर के चलें श्रीधाम अयोध्या। बोले अयोध्या धाम की जय। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। बोली अयोध्या धाम की। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हैं। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, ओ प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, वो सुख खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे।
सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, वो रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी 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 लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान ने श्री धाम अयोध्या में 4 रूपों में अवतार लिया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र महाविचित्र। जब तक राम जी के चरित्र को नहीं समझेंगे तब तक भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वह समझ में नहीं आता है। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने जितने भी पुराण हैं उसमें भले ही संक्षेप में ही लिखी हो, पहले राम कथा लिखी है फिर कृष्ण कथा। पहले राम जी आए फिर कृष्ण भगवान आए, तो राम जी का चरित्र पहले। राम जी के चरित्र में हम प्रवेश नहीं करेंगे, केवल स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे और भगवान कृष्ण का प्रागट्य उत्सव मनाएंगे। स्पर्श इसलिए नहीं करेंगे कि किसी भी कथा में, क्योंकि भगवान राम मेरे परम आराध्य हैं, इष्ट देव हैं। और राम जी की कथा में दास का मन डूब जाता है, पर कहां निकलेगा कब निकलेगा कोई पता नहीं है। और समय की सीमा में हमें बाल कृष्ण का प्रागट्य उत्सव मनाना है, इसलिए रामचरित्र को बिल्कुल संक्षेप में स्पर्श करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और केवल 5 मिनट में रामचरित्र को हम लोग प्रणाम करेंगे। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या जी में भगवान ने अवतार लिया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वशिष्ठ जी के यहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विश्वामित्र जी मख रक्षा के लिए भगवान को लेके गए। रास्ते में भगवान ने ताड़का का संहार किया, अहिल्या का उद्धार किया और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी। और उसके पश्चात भगवान जनकपुर में आए और जनकपुर में शिव धनुष का भंजन करके भगवान ने जानकी जी से विवाह किया। विवाह के बाद भगवान 12 साल तक अयोध्या जी में रहे। अब 12 वर्ष अयोध्या जी में रहने के बाद अयोध्या में विघ्नेश्वरी आई और भगवान राम को 14 साल के लिए वन जाना पड़ा। लेकिन आप देखिए, सुख के दिन इतनी जल्दी बीत जाते हैं, पता नहीं चलता, और कष्ट के दिन इतनी देर में बीतते हैं कि जो भगवान राम ने विवाह के बाद 12 वर्षों तक अयोध्या जी में आनंद किया, उसकी चर्चा तो हम लोग 12 मिनट में कर लेते हैं, और जो 14 साल का वनवास मिला उसमें 9 दिन भी कम पड़ जाता है। राम जी के वन की कथा को अगर 9 दिन भी गाया जाए, एक संत तो कहते हैं कि राम जी वन गए तो बन गए, भगवान वन न जाते तो कैसे बनते। जो रामत्व आया वो वन
वन जाने से आया तो भगवान को 14 साल का वनवास मिला। 12 वर्ष उसमें भगवान चित्रकूट में रहे और इसके बाद भगवान आगे की ओर बढ़े, अत्रि जी के आश्रम में गए, सर्वभंग जी का कल्याण किया। उसके बाद फिर सुतीक्षण जी पर कृपा करी, अगस्त जी से भेंट की और पंचवटी में भगवान ने निवास किया। वहीं पे एक दिन सूप न खाई तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया। भगवान ने खरदूषण का संहार किया। रावण सोने का मृग लेकर के आया मारीच को बनाकर, तो भगवान लीला कर रहे हैं। सीता जी ने कहा है प्रभु इस मृग की छाल बड़ी सुंदर है, सत्य संध प्रभु बध कर एही आनो चर्म कहत बैदे। भगवान उसको मारने के लिए गए और रावण ने सीता जी का हरण किया। सीता जी का हरण हुआ। जटायु जी ने मां सीता की रक्षा में अपने प्राणों को त्यागे। भगवान राम ने जटायु जी पर कृपा करी है। विराध वध हुआ है, कबंध वध हुआ है। शबरी पर भगवान ने कृपा करी है, शबरी जी की परम गति हुई है। और उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर आए हैं, जहां हनुमान जी की भगवान से भेंट हुई है। हनुमान जी ने भगवान की सुग्रीव से मित्रता कराई। भगवान ने बाली का वध किया है और 4 महीने भगवान ने प्रवर्षण पर्वत पर वास किया है। इसके बाद सुग्रीव आए, सब बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी हुई और श्री हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाया। भगवान पूरी सेना लेकर के गए, रावण का वध किया और ससम्मान भगवान सीता जी को लेकर के पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के श्री धाम अयोध्या आए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम राजा बने, राम राज्य की स्थापना हुई। सब आपस में प्रेम करते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो राम राज्य की स्थापना हुई। रामचरित्र को यहीं प्रणाम करते हैं और कृष्ण चरित्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। जब कंस के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई तो धरती माता ने गाय का रूप बनाया और गाय का रूप बना करके धरती माता देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना करी। सब ने मिलकर स्तुति करी तो भगवान ने कहा मैं मथुरा में अवतार लूंगा। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा है कि सब मथुरा चलो, भगवान का मथुरा में अवतार होने वाला है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, जिनका बेटा हुआ कंस। कस हिंसायाम धातु से कंस बना है, जिसकी हिंसा पर ही प्रीति हो उसी को कंस कहते हैं। उसने देखा कि हमारी छवि खराब हो रही है तो उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में निश्चित कर दिया। और जो विवाह के बाद विदाई का अवसर आया तो आकाशवाणी हो गई कि अरे मूर्ख, जिस बहन की विदाई में तू घड़ियाली आंसू बहा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। अरे मूर्ख, इसी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। एक क्षण में भावना बदल गई और भगनिम हंतुम आरब्ध खड्ग पाणिम कचे गृहीत। अपनी बहन देवकी को मारने के लिए कंस ने तलवार निकाल ली और तब वसुदेव जी सामने आ गए, क्योंकि पति है ना, पाति रक्षति, जो रक्षा करे वह पति है। सामने आ गए, कहा महाराज आप इसको मत मारिए, आपको खतरा इनसे नहीं है, आपको खतरा इनकी संतान से है। मैं आपको वचन देता हूं, इनके जितने भी संतान होंगी मैं एक एक करके सब ला करके आपको दे दूंगा। एक एक करके 6 संतानें हुई और 6 को वसुदेव जी ने कंस को दे दिया। कंस ने सबको मार दिया। 7म गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष का आगमन हो रहा है। जब 7म गर्भ में शेष भगवान आए
तो भगवान नारायण ने अपनी माया से कहा कि तुम एक काम करो, तुम शेष भगवान को देवकी से रोहिणी के गर्भ में रूपांतरित कर दो और स्वयं यशोदा के गर्भ में तुम प्रविष्ट हो जाना। जब वसुदेव जी मुझे लेकर के आएंगे तो तुम उनके साथ में लौट आना, और मैं आशीर्वाद देता हूं कलयुग में नाना रूपों में तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो सप्तम गर्भ के रूप में शेष भगवान आए और भगवान की माया ने उनको देवकी से रोहिणी के गर्भ में रूपांतरित कर दिया। तो कंस को लगा कि सप्तम गर्भ का क्षय हो गया है और अब अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान ही आ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी गर्भ में आए हैं और देवता भगवान की गर्भ स्तुति गा रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय आ गया और सबके देखते देखते भगवान अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हो गए हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान प्रकट हो गए हैं। देवकी और वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा कि आप पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा थे, आपने बड़ा कठोर तप किया था जिसके कारण मैंने आपको दर्शन दिया, मैं आपका पुत्र बन करके आया। अब मैं छोटा सा बालक बन रहा हूँ, मुझे लेकर के गोकुल जाइए, मुझे वहां सुलाइएगा और माया को वहां से उठाइएगा, लेकर के चले आइएगा, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बड़ा होकर के आऊंगा तो मैं आपको इस कारागार से मुक्त करूंगा। भगवान ने बाल रूप बना लिया है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। छोटा सा भगवान ने बाल रूप बनाया
और जैसे ही भगवान ने बाल रूप बनाया तो बेड़ी और हथकड़ियां सब खुल गईं और पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने भगवान को सूप में उठाया और भगवान को लेकर के गोकुल की ओर चल दिए। जैसे ही भगवान को लेकर गोकुल की ओर चले, जमुना जी में जब हिले तो जमुना जी में जब चले तो जमुना जी में भगवान के चरण छूने की उत्कंठा आ गई कि प्रभु के चरण छू लूं तो आनंद आ जाए। अब जमुना जी में बाढ़ आई। एक संत कहते हैं जब जमुना जी में बाढ़ आई तो भगवान का चरण तो नहीं मिला, लेकिन ससुर जी की दाढ़ी पहले ही छू गई जमुना जी को। तो ससुर जी की दाढ़ी का स्पर्श होते ही जमुना जी शांत हो गई। एक संत ऐसा भाव देते हैं कि जब जमुना जी में बाढ़ आई तो भगवान ने अपना चरण नीचे करके जोर से प्रहार किया कि अरे देवी, यहाँ ससुर जी साथ में हैं और तुमको मिलने की पड़ी हुई है। तो जमुना जी शांत हो गई और वसुदेव जी भगवान को लेकर के आए, नंद भवन में ला करके भगवान को सुलाए और वहां से कन्या को उठाए और लेकर के पुनः मथुरा आए। जैसे ही कन्या ने रोना प्रारंभ किया, सब पहरेदार जाग गए और जाके बोले, महाराज इस बार तो कन्या हुई है। कंस ने कहा, देवताओं की माया जानी नहीं जाती, ले आओ, जो है उसको भी नहीं छोड़ूंगा। कन्या को हाथ में लेके कंस ने जैसे ही छिटका तो कन्या हाथ से दूर छिटक के अष्टभुजी बन करके आकाश में प्रकट हो गई। और उस कन्या ने कहा साक्षात भगवती के स्वरूप में, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस ने कहा, देवी जी कहां पैदा हो चुका है? भगवती ने कहा, पूरी जन्म पत्रिका खोल के थोड़ी बताऊंगी, अब जा करके ढूंढ, यहीं कहीं पैदा हुआ है। ये कह करके भगवान की माया हो गई अंतर्ध्यान। कंस है परेशान, अब वहां जो हो रहा है होने दीजिए। आइए हम लोग नंद भवन की ओर चलें, जहां पर नंद के लाला का प्रागट्य हुआ है। बोल नंद के लाला की। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। 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 जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है और हम सबके मध्य भगवान की दिव्य झांकी आ रही है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे ही भगवान का दर्शन करेंगे और सब लोग प्रेम के साथ मिलकर के बधाई गाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नंद के लाला की। आइए हम सभी लोग ठाकुर जी का स्वागत करें प्रेम के साथ। आप सभी को भगवान के प्रागट्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे परम आत्मीय श्री अजय शंकर दुबे जी और हमारे यजमान जी श्री सुरेश चंद्र दुबे जी, आपको भगवान के अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव ऐसी बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना व्यासपीठ से करते हैं।
आइए सब लोग मिलकर के ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव खूब आनंद से मनाएं। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे अजय भैया अजू भैया भी मंच पर आके ठाकुर जी को का पूजन करेंगे और जय भैया विजय भैया तीनों भैया आ जाएं, यजमान जी भी आ जाएं। यहीं से ठाकुर जी का पूजन करके और यहीं से आपको बधाई लौटाएंगे। तो मंच पर आकर ठाकुर जी का पूजन करेंगे। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। आई हो बोलिए नंद के लाला की जय हो। साक्षात हमारे जगन्नाथ बालकृष्ण लाल अवतरित हुए हैं। तो सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे बड़े भाव के साथ और ताली की सेवा देते हुए कहना है क्या? अजी हो